Myself, Dr. Manmohan Singh, Professor in Department of Computer Science and Engineering, IS College of Technology, भोपाल। आज का हमारा टॉपिक एआई एथिक्स एंड साइंटिफिक रिसर्च है, जिसमें आज के माहौल में, आज के वातावरण में हम सभी जानते हैं कि एआई ने लगातार हमारी जो लाइफ है, इसको बहुत अच्छे से परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन का मुख्य कारण हमारी एक आवश्यकता भी हो सकती है, क्योंकि हमने आज की दुनिया में देखा है और हमने यह बचपन से सीखा भी है कि जिस तरह जब-जब हमें आवश्यकता होती है, हम नए-नए तरीके से नए-नए अपने उपकरण का आविष्कार करते रहते हैं। जिसके अंतर्गत आज हमने देखा है कि एक साइंटिफिक रिसर्च बहुत बड़ा हमारे यहाँ अहम रोल कर रहा है, जिसका कि कहीं न कहीं हमारा जो मुख्य पार्ट है वह एआई से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। मुख्य दौर में एक एआई जो है आज के समय पे हमने देखा है कि जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, हम सभी जानते हैं कि हम डेटा को पहले अपने सिस्टम में फिट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास में एक लर्नर होता है जिसको हम एक्टर बोल सकते हैं, या हम जिसको बोल सकते हैं मशीन को हम ट्रेंड कर सकते हैं। तो मशीन को ट्रेंड करने के बाद हम जैसा उसको सिखाते हैं, मशीन उस तरीके से सीखती है और उसी तरीके का अपना बिहेवियर प्रेजेंट करती है। जो एक तरीके से हम एआई की डेफिनिशन कई तरीके की मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम बोल सकते हैं, ए किड इज कॉल्ड एआई। क्यों? क्योंकि एक बच्चा होता है जिसको हम सिखाते हैं, लर्न करता है और एक समय आने पर वह धीरे-धीरे उसी जो हमने सिखाया है उससे सीख करके और उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जिसको हम समझते हैं, देखते हैं कि हाँ, हमने इसको क्या सिखाया था। तो अब यहाँ पर बात यह आती है कि एआई तो हमारा एक मुख्य पार्ट हो गया कि हमने इसको सिखाया, ट्रेन किया, लर्न किया। लेकिन यहाँ पर यह भी होता है, कई बार देखने में आया गया कि जिस तरह हम मशीन को सिखाते हैं, तो हम उसको सही चीज़ सिखाएँ यह ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम मशीन को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो वह कुछ ऐसे भी सेंटेंस या कुछ ऐसी भी चीज़ें सीख जाती है मशीन, जो एक यूज़र के लिए हार्मफुल हो सकती है। जिसके लिए कि एक हमें आज कहा जाता है कि एआई डेवलप एन एथिक्स, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं न कहीं हम मशीन को इस तरीके से ट्रेन करें, कहीं न कहीं इस तरीके से लर्न करवाएँ कि जो ज़रूरी चीज़ें वही चीज़ें वो लर्न कर ले और जो वह ज़रूरी चीज़ नहीं है उसको लर्न ना करे, उसके रिज़ल्ट ना दे, क्योंकि इसके परिणाम आने वाले समय में गलत भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर आज हम देखते हैं कि चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा अहम रोल कर रहा है। आज कई सारी कंपनियों ने बहुत सारे अपने प्लेटफ़ॉर्म ओपन कर दिए, जिसमें कि देखा हमने कि चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। आपको कोई भी रिसर्च करनी होती है, हम जस्ट अपना सेंटेंस उसमें कॉपी या पेस्ट कर देते हैं और हम उसमें जो हम देखते हैं पूरा डिस्कवरी या पूरा एलैबोरेट या पूरा टेक्स्ट फॉर्म या पूरा पीपीटी, व्हाटएवर भी जो भी हमें एक आवश्यकता होती है, उसको हम बहुत आसानी से वहाँ पर मिल जाता है। जिससे कि एक हमारे लिए नए दौर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकताएँ नहीं होती है। क्योंकि हमने देखा है कि गूगल आज हमारे पास में एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन उसमें जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, उसके लिए हमें नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कौन-सा सेंटेंस फाइंड करना है या क्या चीज़ वहाँ से ढूँढनी है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जो एक अहम रोल होता है। मुझे ढूँढना है, लाइक माय नेम इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे ढूँढना है मनमोहन सिंह। अब गूगल पर यदि हमने मनमोहन सिंह टाइप किया, तो वह डेफ़िनिटली कौन से मनमोहन सिंह को फाइंड करके देगा, यह हमें पता होना चाहिए कि मैं किस मनमोहन सिंह को फाइंड कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हमें चैट जीपीटी जो है, वो हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें कौन से मनमोहन सिंह को ढूँढना है। हमने लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्रॉम आईएएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। चैट जीपीटी डेफ़िनिटली जहाँ पर भी उसको मेरा डेटा जिस प्रकार से मिलेगा, वह बैकएंड पे उस पे काम करके हमारे पास में डेटा को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे अहम रोल जो हमारे पास में साइंटिफिक रिसर्च में हो रहे हैं, इसके लिए आज हमें बहुत ज़रूरी है एआई का डेवलप करना। थैंक यू।